हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक जिसकी हेल्प से हम बताएंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। देखो, इस बात पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जाता है, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं सच में उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आता है और कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है तो एक तो सीधी सीधी सी बात है, एमसीक्यू में आएगा तो हमेशा कंपैरिजन में आएगा। आपको कई स्ट्रक्चर्स दे देंगे और आपको पूछेंगे कि बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ऑर्डर के टाइप में पूछेंगे कि ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, ऑर्डर बताओ, कंपैरिजन में आएगा। अब देखो, मुझे नहीं पता आप इससे पहले इसको निकालने का क्या मेथड फॉलो करते हो, पर अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए देख लेते हो तो आगे मेरी गारंटी है कि ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाए सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है बॉन्ड। वो है बॉन्ड। ये सीरियल वाइज है, ठीक है, 1 2 3 4 ये सीरियल वाइज है। बॉन्ड, BOND स्पेलिंग सबको पता होगी बॉन्ड की। क्या याद रखना है? बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है। अब बॉन्ड में पहला है हमारे पास बी का मतलब है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बी से हमारे पास आया बॉन्ड्स, और कौन से? पाई बॉन्ड्स। और सेकंड है हमारे पास ऑक्टेट, ठीक है, ओ से ऑक्टेट। और थर्ड है हमारे पास एन से दो है हमारे पास, पहला है न्यूट्रलिटी और दूसरा है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से हमारा मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फोर्थ और लास्ट है डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, बी से पाई बॉन्ड्स, ओ से ऑक्टेट, एन से पहले न्यूट्रलिटी फिर नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डी से डिस्टेंस। अब देखो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितनी भी स्ट्रक्चर पूछ लें कि बताओ इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आपको सबसे पहले लगाना है ये, सबसे पहले देखना है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे आप? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिस भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। मोर दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर दी स्टेबिलिटी। मान लो आपको 4 स्ट्रक्चर दे दी कि बताओ इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आपने देख लेना है कि इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ये मेथड आपका, मान लो चारों में बराबर आगे पाई बॉन्ड, तो ये मेथड आपका हो गया फेल। तो बॉन्ड से आपने बी से आपने आगे कूदना है बॉन्ड में ओ पे, ठीक है। अगर बी आपका हो गया फेल तो आगे आना है ओ पे। ओ में क्या है? ऑक्टेट देखना है हमने, ठीक है। ऑक्टेट का सीधा सीधा सबको पता होगा कि कंप्लीट ऑक्टेट जिसका है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जिस भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो दो मॉलिक्यूल में, दो स्ट्रक्चर में कंपैरिजन आई, दोनों का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो क्या करोगे? ठीक है, बॉन्ड भी बराबर हुए और ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। अगर दूसरा भी हमारा मेथड फेल हो गया तो हमने आना है तीसरे पे। तीसरे में है पहले न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये तो सीधी सीधी सी बात है, किसी पे चार्ज है, चार्ज को मैं बोलता हूं केमिस्ट्री की भाषा में कर्जा, ठीक है। केमिस्ट्री में चार्ज को बोलो कर्जा। किसी पे कर्जा है तो वो लेस स्टेबल है, किसी पे कर्जा नहीं है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और फिर आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, ये भी सिंपल सा है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो उसको नेगेटिव चार्ज से भी प्यार होगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा। ये भी सिंपल है, स्टेबिलिटी का कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट है डिस्टेंस। और ये याद रखना, हम ये जब कर रहे हैं डी तक हम जब पहुंचेंगे जब हमारे ये तीनों फेल हो जाएंगे, कि ये भी सबके बराबर आ गए, इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इससे भी आंसर नहीं आ रहा, तो यहां आना है। मान लो बी से ही आपका आंसर आ गया तो ये हमने कोई जरूरत ही नहीं है इनको करने की। और फिर ये फेल हो गया तो ये यूज करना है। दोनों फेल हो रहे हैं तो फिर अगले पे आना है। ये तीनों फेल हो गए फिर अगले पे आना है, ठीक है, ये याद रखना। और डी से है डिस्टेंस। देखो, डिस्टेंस सीधा सीधा है कि ऑपोजिट चार्ज में अगर डिस्टेंस कम हो तो वो ज्यादा स्टेबल है। ऑपोजिट चार्ज में अगर डिस्टेंस कम हो तो वो ज्यादा स्टेबल है, और ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस ज्यादा हो वो कम स्टेबल है। और सेम चार्ज में डिस्टेंस कम हो तो वो कम स्टेबल है, और सेम चार्ज में डिस्टेंस ज्यादा हो तो वो ज्यादा स्टेबल है। इसको कुछ, इसमें आप कंफ्यूज हो गए होगे थोड़ा, मैं मानता हूं, पर इसको कुछ भी याद करना ही नहीं है, इसमें सिंपल है। देखो, ये तो सबका पता होगा कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। तो ऑपोजिट चार्ज आ जाए तो उन्हें पास रखना, और सेम चार्ज आ जाए तो उन्हें दूर रखना। अब देखो, ऑपोजिट चार्ज है मतलब हमें याद आ जाएगा ऑपोजिट चार्ज करते हैं अट्रैक्ट, तो उन्हें पास रखना था। मतलब ऑपोजिट चार्ज में कम डिस्टेंस होगा तो वो मोर स्टेबल है। और सेम चार्ज कब स्टेबल है? सेम चार्ज करेगा रिपेल, तो सेम चार्ज में ज्यादा डिस्टेंस होगा तो
ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर से मैं याद दिला दूं कि कोई भी जो भी कंपैरिजन पूछ लिया जाए पहले अप्लाई करना है ये काम ना करे फिर ये काम ना करे फिर ये काम ना करे फिर ये। ठीक है, और या इससे आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, यहां पे आपका अल्टीमेटली आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। देखो मान लो इन दोनों में पूछ लिया कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो हमने लगाना है वही फॉर्मूला। सबसे पहले क्या देखना है, बी। ठीक है, बॉन्ड ही लगाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आते ही अप्लाई करना है बॉन्ड, याद रखना। बॉन्ड में बी से था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लिए। इसमें कितने हैं, 1 2। ठीक है, इसमें है पाई बॉन्ड 2 तो यहां लिख लिए। इसमें कितने हैं, 1। और तो क्या था, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो सीधा सीधा सा हमारा पहले से ही बी से ही आंसर आ गया कि ये फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड से ज्यादा स्टेबल है, हमें आगे जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मान लो ये स्ट्रक्चर पूछ लिया, ये दो स्ट्रक्चर है, पूछ लिया कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, तो हमने अप्लाई करना है बॉन्ड BOND, पहले बी फिर O फिर N फिर D। पहले बी देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें कितने हैं। अब देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 1। तो हमारा बी से आंसर नहीं आया। ठीक है, पहला जो बी था हमारा वो हो गया फेल। अब बी हमारा हो गया फेल, अब हमें जाना पड़ेगा BOND पे। ठीक है, ऑक्टेट। अब देखो ऑक्टेट में भी दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इन सब के मान लो यहाँ कार्बन है सब पे, कि इन कार्बन के भी करने बैठ जाओ कि कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के लगभग दोनों में बराबर ही चलेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग से एटम दिखे उनके चेक करो सिर्फ। अब देखो इसमें नाइट्रोजन के 1 2 और यहाँ 3 4 5 6 और एक लोन पेयर यहाँ होगा 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का देख लो, 1 2 3 4 और 2 इसके पास होंगे लोन पेयर, तो कितने हो गए, 4 हो गए थे यहाँ पे, 5 6 और 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ नाइट्रोजन का देखो, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर होगा 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, 2 लोन पेयर है, मतलब दोनों में दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो हमारा ओ भी गया इसमें फेल, ओ भी काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलिटी, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अब इसमें देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल का देखना है, और इस पूरे मॉलिक्यूल पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक नेगेटिव, इस पे भी एक नेगेटिव, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, मतलब दोनों भी सेम है, तो ये भी हमारा फेल हो गया। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बात की थी कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, तो वो आसानी से उसको झेल लेगा। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सीधी सी बात है ऑक्सीजन की। अब देखो हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कौन सी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कौन सी स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन पे है, इसमें नाइट्रोजन पे है, इसके ऑक्सीजन पे है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। तो सीधी सी बात है ये वाली स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, हमें आगे डिस्टेंस तक पहुंचना ही नहीं।